जो औरत रात में अपने पति के साथ कपड़े खोलकर सोती है, उनमें यह 4 गुण होते हैं। जो औरतें अपने पति के साथ कपड़े खोलकर सोती हैं, उनमें यह 4 गुण होते हैं। वे 4 गुण कौन से होते हैं? इसी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। वैसे तो पति-पत्नी का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता होता है। वह दोनों एक साथ ही हमेशा सोया करते हैं। लेकिन जो औरत कपड़े खोलकर अपने पति के साथ सोती है, उसमें यह 4 गुण पाए जाते हैं। अगर आप भी यह 4 गुण जानना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे। आप लोगों को भी मालूम चल जाएगा कि औरतों में वह 4 गुण कौन-कौन से होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में 2 परिवार रहते थे। दोनों परिवार आपस में मिलजुल कर रहते थे। दोनों के जीवन में खुशियां ही खुशियां थीं। दोनों परिवार के लोग जहां भी काम करते, एक साथ काम करते और वहां के काम को निपटा कर ही आया करते थे। उन दोनों के परिवार में एक-एक बेटी थी, जिससे वे लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन उनके जीवन में अभी एक-एक बेटा की कमी थी। लेकिन वह अपने जीवन में बेटी को पाकर भी बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे थे। धीरे-धीरे उनके जीवन में बेटे की भी प्राप्ति होती है और इधर पहले जो बेटी थी, अब बेटी धीरे-धीरे बड़ी हो रही थी। इसलिए दोनों परिवारों ने सोचा कि हम इन दोनों की शादी कर देते हैं और दोनों की शादी एक ही घर में करने का फैसला किया। लेकिन उस परिवार में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि नहीं बेटों, मेरी बात को मानो। तुम दोनों मेरे बेटे हो। तुम दोनों अलग-अलग परिवार में रहने के बावजूद भी एक साथ रह रहे हो। लेकिन मेरी बात को समझो। दोनों बेटियों की एक घर में शादी करने से दोनों में आपस में तकरार हो जाएगी, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। इसलिए इन दोनों की अलग-अलग घरों में शादी करने की ज़रूरत है। पिता की बात मानकर उन दोनों परिवार के लोगों ने सोचा कि पिताजी जो बात कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हम लोगों से ज़्यादा दुनिया देखी है और इनसे ज़्यादा हम लोग नहीं जानते हैं। इसलिए दोनों परिवारों ने अलग-अलग घरों में शादी करने का फैसला किया और कुछ महीनों के बाद उन दोनों की रिश्तेदारी तय हो जाती है। दोनों लड़कियां खूबसूरत थीं, लेकिन जो सबसे बड़ी लड़की थी, वह थोड़ी-सी सांवली थी। उसका रंग थोड़ा-सा काला था, लेकिन उसका रहन-सहन और चाल-चलन बहुत अच्छा था। जो छोटी लड़की थी, वह गोरी थी, लेकिन उतना ज़्यादा काम नहीं किया करती थी। दोनों का स्वभाव बहुत अच्छा था। एक समय आया कि दोनों की शादी एक ही दिन पर हो जाती है और दोनों अपने-अपने ससुराल चली जाती है। जो बड़ी बेटी थी, वह सांवली थी, जिसे देखकर उसका पति उसकी तरफ देखने से भी मना करने लगा और वह घर में अपने माता-पिता से लड़ने लगा और कहने लगा कि मैंने तो आप लोगों से पहले से ही कह रखा था कि पहले उस लड़की से मेरी मुलाकात करा दो, लेकिन आप लोगों ने मेरी और उसकी मुलाकात नहीं कराई, मेरे से मिलवाया तक नहीं, और आप लोगों ने मेरे लिए काली लड़की पसंद की है। मैं उसके साथ जीवन कैसे व्यतीत करूंगा? माता-पिता ने उसे समझाया और कहने लगे कि बेटा, यह काली लड़की नहीं है, ये थोड़ी-सी सांवली है और हम लोग भी सांवले हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम लोगों का विवाह नहीं हो पाया। हम लोगों का शादी-विवाह भी हो गया और तुम्हारा शादी-विवाह भी हो गया। लेकिन तुम तो ऐसे ही इससे तकरार कर रहे हो, जैसे तुम्हें यह कोई दुश्मन लग रही है। इसके साथ तुम्हें अपना जीवन कैसे भी करके व्यतीत करना पड़ेगा। लेकिन उसने मना कर दिया और कहने लगा कि नहीं, मैं उसके साथ अपना जीवन कभी भी व्यतीत नहीं करूंगा। इधर वह लड़की बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी। उसी गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। उस बुढ़िया ने जब यह बात सुनी तो उसे बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि यह किसी के घर की स्त्री है, यह किसी के घर की बेटी है, तो यह हमारी भी बेटी के समान ही हुई। फिर वह बुढ़िया बहू को देखने के बहाने वहां पर जा पहुंची। बहू को जब वह देखने गई तो कहने लगी कि सच में बहू तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। जब उस लड़की के पति ने यह बात सुनी कि बूढ़ी माँ कह रही है कि बहू तो बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो वह कमरे के बाहर बैठा था और वह दौड़ता हुआ आया और कहने लगा कि दादी जी, क्या आपको बहू पसंद आ रही है? आप ही बताइए कि यह आपको कैसे सुंदर लग रही है? मेरे को तो बिल्कुल सुंदर नहीं लग रही है। तभी वह बूढ़ी माँ मुस्कुराते हुए कहने लगी कि बेटा, तुम्हारी बहू तो लाखों में एक है,
तुम्हारी बहू बहुत ज्यादा सुंदर है। तुम इससे बेवजह दूरी बना रहे हो। तुम्हारे लिए और ज्यादा दुख और परेशानी हो जाएगी। तुम्हारी बहू का जो चलन है वह बिल्कुल अच्छा है। तभी वह कहने लगा कि नहीं, इसकी एक छोटी बहन है, उससे मेरी शादी करवा देते, क्योंकि वह गोरी है, वह दिखने में बहुत अच्छी है। तभी बूढ़ी माँ समझाने लगी और कहने लगी कि बेटा, क्या तुम इसकी शक्ल से शादी कर चुके हो? तभी वह कहने लगा कि बूढ़ी माँ, लेकिन शादी विवाह तो चेहरे को देखकर ही होता है, बाद में उसके चाल चलन को देखा जाता है। बूढ़ी माँ कहने लगी कि बेटा, अगर तुम्हें सुंदर बहू मिल जाए, लेकिन वह तुम्हारे माता पिता के साथ लड़ाई झगड़ा करें और तुम्हारे साथ उसका व्यवहार अच्छा न रहे, तो तुम्हें कैसा लगेगा? वह लड़का कुछ नहीं बोल रहा था। इतना समझाने के बाद वह बूढ़ी माँ कहने लगी कि बेटा, तुम इसी के साथ अपना जीवन व्यतीत करना। मैंने तो सुना है कि तुम सुहाग रात में भी इसके साथ सोए तक नहीं। आखिर ऐसी तुम्हारी क्या मजबूरी आ गई? तभी वह कहने लगा कि मेरी किस्मत में यही लड़की थी, लेकिन हमारे माता पिता ने हमारे साथ जो बर्ताव किया, उन्हें नहीं करना चाहिए। और वह मायूस होकर यह बात कहते हुए चला गया। बूढ़ी माँ उसकी बात को समझ गई थी और सोचने लगी कि इसका कुछ न कुछ उपाय करना पड़ेगा, नहीं तो इस लड़की का जीवन बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। वह बूढ़ी माँ कुछ समय तक देखती रही। इधर वह लड़की, जो थोड़ी सी सांवली थी, वह भी परेशान हो चुकी थी और सोचने लगी कि मेरे माता पिता ने मेरी किस घर में शादी कर दी। थोड़ी सी हमारी खूबसूरती में कमी है तो हमारे पति हमसे दूरी बना रहे हैं, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके भी माता पिता तो थोड़े से सांवले हैं, उनकी भी बहन सांवली है, तो क्या उनकी भी बहन की शादी कहीं पर होगी? तो वहाँ के रिश्तेदार अगर उनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा? वह स्त्री बस यही सोच रही थी, लेकिन उसके सास ससुर बहुत अच्छे थे। वह कहने लगे कि बेटी, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्त्री तो अपने पति को काबू में कर लेती है, और तुम एक ऐसी स्त्री हो, तुम सब कुछ जानती हो। तुम अपने पति को काबू में करो। लेकिन वह काबू में कैसे करती? जब भी वह भोजन मांगने आता तो वह भोजन मांगता ही नहीं था, लेकिन वह उसे भोजन ले जाकर देती तो वह भोजन को नीचे पटक देता था, उसे खाता तक नहीं। उसने अपनी पत्नी से दूरी बनाने का फैसला कर लिया था। वह पत्नी से बार बार कह रहा था कि मैं तुम्हें तो कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं तो अपने माता पिता को दोष दे रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे यही चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ जीवन यापन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं तुम्हारे साथ कोई भी ऐसी करतूत नहीं करना चाहता हूँ जिससे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए। तुम यहाँ से चली जाओ, तुम अपनी दूसरी शादी कर लेना। वह स्त्री बहुत परेशान थी और सोचने लगी कि अब मैं दूसरी शादी कैसे कर पाऊंगी। हमारे माता पिता तो मेहनत मजदूरी करते हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने जैसे तैसे करके हमारा विवाह किया। अगर मैं अपने घर चली जाऊंगी और मेरी शादी अगर कहीं दूसरी जगह हो जाएगी तो लोग मेरे को नीची नज़रों से देखेंगे, जिसकी वजह से वह स्त्री दुखी रहने लगी। इधर बूढ़ी माँ बहुत ज्यादा समझदार थीं। एक दिन उस स्त्री का पति घर से बाहर गया हुआ था, उसके सास ससुर घर पर थे। तभी वह बूढ़ी माँ उनके पास आई और कहने लगी कि मैं एक तरकीब सोचकर आई हूँ, जिससे तुम्हारा बेटा हमारी बहू के साथ रहने के लिए बिल्कुल सहमत हो जाएगा। तभी माता पिता कहने लगे कि आंटी जी, आप ही बताइए कि हमारा बेटा कैसे हमारी बहू के साथ रह सकता है। तभी वह बूढ़ी माँ कहने लगी कि मेरे पास एक तरीका है, लेकिन बहू के पास मेरे को लेकर चलो। तब सास ससुर उसे बहू के कमरे में लेकर जाते हैं। जब बहू के कमरे में उसे लेकर जाते हैं तो बहू भी अपने बिस्तर पर लेटकर रो रही थी। बूढ़ी माँ कहने लगी कि बेटी, तुम क्यों रो रही हो? आखिर तुम्हारे जीवन में कोई दुख और परेशानी है तो तुम्हारे माता पिता के समान तुम्हारे सास ससुर हैं। यह लोग तो तुम्हारा बहुत बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। तभी वह स्त्री कहने लगी कि माता पिता होने के बावजूद भी एक पति अगर एक पत्नी का साथ नहीं देता है तो उस पत्नी का जीवन अधूरा हो जाता है। तभी वह बूढ़ी माँ कहने लगी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसे तरीके लेकर आई हूँ, जिन तरीकों को अपनाकर तुम अपने पति को मुट्ठी में कर सकती हो। बूढ़ी माँ उसके सास ससुर से कहने लगी कि आप लोग यहाँ से बाहर चले जाओ।
सास ससुर वहां से बाहर चले गए और वह कहने लगी कि बेटी, आज मैं तुम्हें वह 4 तरीके बताने जा रही हूँ जिस स्त्री में अगर यह 4 गुण होते हैं तो वह स्त्री अपने पति को कभी भी वश में कर सकती है और उसका पति कभी भी इधर उधर नहीं जा सकता है। और वह बूढ़ी माँ कहने लगी कि जो औरत अपने पति के साथ कपड़े खोलकर सोती है उसमें यह 4 गुण होते हैं। क्या तुम अपने पति के साथ कपड़े खोलकर सोती हो? तभी वह कहने लगी कि दादी जी, आप यह क्या कह रही हो? मैं अपने पति के साथ कपड़े खोलकर कैसे सो सकती हूँ? तभी वह बूढ़ी माँ कहने लगी कि बेटी, मेरी बात को बुरा मत मानो, क्योंकि एक पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है और पति पत्नी एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए पति के साथ तुम कपड़े खोलकर बेझिझक सो सकती हो। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम पूरे कपड़े को उतार कर सो जाओ, लेकिन कुछ कपड़े हटाकर सो सकती हो, जिससे तुम्हारा पति तुम्हारे चेहरे को और तुम्हारे शरीर को देखेगा, जिसकी वजह से वह मोहित होगा और धीरे धीरे तुमसे प्यार करने का उसका मन करने लगेगा। लेकिन तुम क्या ऐसा करती हो? तभी वह स्त्री कहने लगी कि नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं करती हूँ। तभी वह बूढ़ी माँ कहने लगी कि आज से तुम अपने पति के साथ कपड़े खोलकर सोने का प्रयास करना और तरह तरह के श्रृंगार करके ही अपने पति के साथ सोना। देखना, एक ना एक दिन तुम्हारा पति तुमसे प्रेम करने लगेगा और तुम पर मोहित हो जाएगा। वह बूढ़ी माँ इतनी बात बताकर उस कमरे से चली जाती है। जैसे ही वह कमरे से जाती है तो इधर वह स्त्री आवाज़ लगाती है और कहती है कि हे बूढ़ी माँ, आप तो मेरे को वह 4 गुण बताने जा रही थी, लेकिन आपने मेरे को वे 4 गुण नहीं बताए। तभी बूढ़ी माँ कहने लगी कि बेटी, पहले यह तरीका अपनाओ, अगर यह तरीका काम नहीं आएगा तो वे 4 गुण मैं तुम्हें बताऊंगी कि वे 4 गुण कौन कौन से होते हैं। जो स्त्री कपड़े खोलकर सोती है उनमें ही वे 4 गुण होते हैं। तभी वह स्त्री कहने लगी कि ठीक है बूढ़ी माँ, यह तरकीब मैं अपनाऊंगी, और वह बूढ़ी माँ वहां से चली गई। जब रात के समय पति उसके पास आया तो वह सोने से मना कर रहा था, लेकिन वह क्या कर सकता था? उनके घर में कमरे की कमी थी। उसका पति उसके पास सोता है और अपने मुंह को दूसरी तरफ घुमाकर सोता है, और उसकी पत्नी ठीक उसी तरह श्रृंगार करके सोई थी और अपने कुछ कपड़े हटाकर सोई थी। जब रात को पति की नींद खुली तो वह अपनी पत्नी की तरफ देख रहा था। पत्नी की तरफ देखकर वह बहुत ज्यादा अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा था। उसे लगा कि हमारी पत्नी तो बहुत ज्यादा सुंदर है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं इससे दूरी बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। आखिर ऐसा क्यों कर रहा हूँ? वह बार बार उसके चेहरे को देख रहा है और उसके शरीर को देख रहा है, जिससे उसे प्रेम होने लगा। तभी पत्नी की नींद खुली। जब पत्नी की नींद खुली तो उसने थोड़ी सी अपनी आंखें खोलीं तो वह देखती है कि हमारे पति हमारे साथ सोए हैं और हमारी तरफ देख रहे हैं, और वह यह देखकर बहुत ज्यादा अपने आप को खुश महसूस कर रही थी और वह अपनी आंखों को खोलती नहीं है। अपने पति की तरफ वह अपने शरीर को दिखाने का प्रयास कर रही थी। धीरे धीरे वह पति अपनी पत्नी की तरफ देखता है। तभी अचानक घड़ी से आवाज़ आती है, क्योंकि घड़ी का समय लगाया गया था अलार्म के रूप में, और पति उस समय उठकर काम करने जाता था और वह अलार्म के पास चला जाता है। जैसे ही वह अलार्म के पास जाता है और वह उस घंटी को बंद कर देता है, घंटी बंद करने के बाद वापस आकर सो जाता है। थोड़ी देर बाद पत्नी की नींद खुलती है और अपने पति को जगाने का प्रयास करती है और कहती है, क्या आज आप काम पर नहीं जाओगे? फिर पति गुस्से में कहता है कि मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, तुम्हें क्या मतलब है? लेकिन पत्नी समझ चुकी थी कि अब यह धीरे धीरे मेरे से मोहित हो जाएंगे। अगले दिन फिर सुबह होते ही वह बूढ़ी माँ आई और उसने पूछा कि बेटी, जो मैंने तुम्हें तरकीब बताई थी, क्या उस तरकीब ने काम किया? तभी वह कहने लगी कि अभी तक तो पूरा काम तो नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे यह अपना असर कर रही है। एक समय आया कि वह पति काम करके जब घर लौटा तभी उसने देखा कि हमारी पत्नी बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है, लेकिन वह जैसे ही अपनी पत्नी के पास आया और उसे बाहों में भरकर बिस्तर पर लेट गया, जिसके कारण वह स्त्री बहुत ज्यादा अपने आप को अच्छा महसूस कर रही थी और दोनों में प्यार भरी बातें होने लगीं, जिसके कारण उन दोनों के रिश्ते फिर से अच्छे रिश्ते बन गए
और धीरे धीरे एक समय आया कि वह स्त्री गर्भवती हो गई। जब वह गर्भवती हुई तो उसने बूढ़ी माँ को बुलाया और पूरी बात बताई। बूढ़ी माँ बहुत ज्यादा खुश थीं और कहने लगी कि बेटी एक पति को एक पत्नी वश में कर सकती है, चाहे पति कैसा भी क्यों न हो, लेकिन अगर पत्नी चाहे तो उसे अपनी मुट्ठी में कर सकती है। तभी वह कहने लगी कि हे बूढ़ी माँ, क्या आप मेरे को वह 4 गुण बताओगी? तभी वह बूढ़ी माँ कहने लगी कि बेटी, लेकिन तुम्हारा तो जो काम था वह पूरा हो चुका है। अब तुम्हें वह गुण जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें अवश्य बता दूंगी। कुछ दिनों के बाद मैं तुम्हें बताने ज़रूर आऊंगी। इतना कहकर वह बूढ़ी माँ चली जाती है। धीरे धीरे दोनों पति पत्नी के रिश्ते और ज्यादा गहरे हो जाते हैं। अब पति अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करने लगता है। धीरे धीरे बात उसके दोस्तों में फैल जाती है। उसके दोस्त लोग मजाक उड़ाने लगते हैं। जब उसके दोस्त मजाक उड़ाते हैं तो वह कहता है कि क्या आप लोगों ने मेरी पत्नी को देखा है? मेरी पत्नी कितनी ज्यादा सुंदर है। तभी वे लोग कहने लगे कि हम लोग तो तेरी पत्नी को बहुत अच्छे से जानते हैं। वह बगल के गांव में रहा करती है और एक सेठ के यहाँ काम किया करती थी। वह तो काली थी। तभी वह कहने लगा कि नहीं, वह काली नहीं बल्कि गोरी है और उसकी सुंदरता तो हमारे गांव की स्त्रियों से ज्यादा है। दोस्त लोगों का मजाक सुनकर वह और ज्यादा आग बबूला हो रहा था। वह कह रहा था कि आप लोग आज से मेरे दोस्त नहीं रहे, क्योंकि उसे लग चुका था कि उसकी पत्नी बहुत ज्यादा सुंदर है। उसके बावजूद भी यह लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। धीरे धीरे इसी तरह समय बीत रहा था। अब वह स्त्री गर्भवती हो चुकी थी। जब वह गर्भवती हो गई तो उसने सोचा कि मैं अपनी छोटी बहन के पास यह खबर देती हूँ। जब वह छोटी बहन के पास यह संदेश भेजती है तो छोटी बहन के पास उसका पति जाता है। जब उसका पति जाता है तो देखता है कि छोटी बहन बहुत ज्यादा दुबली पतली हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है, जिसे देखकर उसे लगता है कि हमारी स्त्री तो गर्भवती हो गई। यह अभी तक गर्भवती क्यों नहीं हुई है? आज भी इसकी सुंदरता उतनी ही है, उसके बावजूद भी यह गर्भवती नहीं बनी है। उसको बहुत ज्यादा दुख हुआ अपनी साली को इस हालत में देखकर। वह अपनी पत्नी के पास आता है और अपनी पत्नी को वह बात बताता है। तब उसकी पत्नी अपनी छोटी बहन को अपने घर बुलाती है और बुलाने के बाद अपनी बहन से पूछती है कि बहन, तुमने अपनी हालत ये कैसे बिगाड़ ली? तुम्हारी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है। आखिर क्या वजह हो सकती है? तभी वह रोती हुई कहने लगी कि बहन, मैं क्या बताऊं, मैं गोरी हूं। उसके बावजूद भी मेरे पति मेरे से प्रेम नहीं करते हैं। वह तो गैर स्त्रियों के साथ संबंध रखते हैं, उन्हीं के साथ वह रहते हैं और हमें आते ही गाली देते हैं। हमारा मानसिक संतुलन भी बिगड़ चुका है। हमारे जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं है। जब हम कहते हैं कि आप हमें समय नहीं देते हैं, हमें भी संतान चाहिए, तो वह हमें डांटने लगते हैं और कहते हैं कि तुम तो हमेशा संतान संतान पर लगी रहती हो। संतान पाकर क्या कर सकती हो? संतान से तो लोग पागल हो जाते हैं। संतान तो पागल कर देती है और वह तरह तरह के हमें दुख और परेशानी देते हैं। उसके बावजूद भी वह मेरे से बाज नहीं आते हैं, हमेशा लड़ाई झगड़े किया करते हैं। तभी वह बड़ी बहन कहने लगती है कि बहन, क्या तुम अपने पति के साथ रात के समय में जब सोती हो तो कपड़े खोलकर सोती हो या नहीं? तभी वह कहने लगी कि दीदी, मैं बिल्कुल कपड़े खोलकर ही सोती हूँ। उसके बावजूद भी मेरे पति मेरे से मोहित नहीं होते हैं, क्योंकि वह कहते हैं तेरे से ज्यादा सुंदर स्त्री तो मेरे पास पहले से ही मौजूद है, जिसके कारण मैं और ज्यादा उनसे दुखी हो जाती हूँ। वह मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि तेरे से शादी होकर मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। छोटी बहन की यह हालत सुनकर बड़ी बहन दुखी हो जाती है कि हमारी बहन की भी जिंदगी हमसे ज्यादा बर्बाद हो चुकी है। तभी जो बड़ी बहन का पति था वह अपनी साली से कहने लगा कि आप चिंता मत करो, हमारे गांव में एक बूढ़ी माँ रहती है। वह बूढ़ी माँ बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, आपको कुछ न कुछ उपाय जरूर बताएगी। और वह बूढ़ी माँ के पास जाते हैं और बूढ़ी माँ से कहते हैं कि यह हमारी साली है, इसकी भी समस्या है, इसका पति इससे प्रेम नहीं करता है। आज तक इसके जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं हुई है और इसका पति गैर स्त्रियों के साथ संबंध रखता है। जब बूढ़ी माँ यह सुनती है तो वह कहने लगी
कि जब इसका पति गैर स्त्रियों के साथ संबंध रखता है और इसका मानसिक संतुलन भी खराब हो चुका है, तो यह माँ कैसे बन सकती है। इसके हालात भी बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं। लेकिन बेटी, मैं तुम्हें कुछ बातें बताने जा रही हूँ। इन बातों को अगर तुम ध्यान से सुनती हो तो हो सकता है कि तुम्हारा भी पति तुम्हारी मुट्ठी में हो जाए और वह एक साधु महाराज के पास भेजती है और वह पति पत्नी महाराज के पास चले जाते हैं। जब वह पति को लेकर जाती है तो पति महाराज को देखकर भड़क जाता है और कहता है कि मुझे क्या हुआ है जो तुम मुझे इस साधु के पास लेकर आई हो। तभी वह कहने लगी कि आप गैर स्त्रियों को देखकर अपने आप को नहीं रोक पाते हो, उन्हीं के साथ संबंध रखते हो, इसलिए मैं आपको यहाँ पर लेकर आई हूँ। तभी वहीं पर वह छोटी बहन का पति अपनी पत्नी को मारने लगा। जब वह साधु देखते हैं तो वह नाराज हो जाते हैं और गुस्से से कहते हैं कि हे युवक, तुम यह क्या कर रहे हो? तुम तो चरित्रहीन पुरुष हो। जो पुरुष अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठाता है वह पुरुष नहीं बल्कि एक राक्षस होता है। क्या तुम राक्षस हो? इतना सुनने के बाद वह पति आग बबूला हो जाता है और वह कहता है कि हे महाराज, तुम मेरी बातों में दखल अंदाज मत करो, और अपनी पत्नी को लेकर वापस अपने घर चला जाता है। जब घर पर जाता है तो उधर उसके माता पिता भी उस स्त्री को पसंद नहीं करते थे और कहते थे, इतना समय शादी को हो चुका है, आज भी यह स्त्री माँ नहीं बन पाई है, हो सकता है यह माँ नहीं बन पाए। हमारे बेटे की शादी दूसरी जगह करनी पड़ेगी। लेकिन वह माता पिता अपने बेटे की करतूतों को नहीं जानते थे। लेकिन उस लड़की ने उनके बेटे की करतूतों को उनके सामने बताया तो माता पिता हैरान हो गए और अपने बेटे को डांटने लगे और कहने लगे कि बेटा, तुम यह क्या कर रहे हो? ये तुम्हारी पत्नी है, इसके बावजूद भी अगर तुम ऐसा करते हो तो यह तुम ठीक नहीं कर रहे हो। माता पिता की बात को वह नहीं मानता है। जब वह माता पिता की बात को नहीं मानता है तब वह छोटी बहन बूढ़ी माँ के पास जाती है और कहती है कि हे बूढ़ी माँ, मैं अपने पति को साधु महाराज के पास लेकर गई थी, उसके बाद बावजूद भी यह नहीं मानते हैं। तभी बूढ़ी माँ कहती है कि बेटी, मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम दोनों बहनें मेरे पास बैठ जाओ। और दोनों को बिठाकर वह बताने लगी और कहने लगी कि जो औरत अपने पति के साथ रात के समय जब सोती है तो वह अपने कपड़े हटाकर सोती है, तो उसमें यह 4 गुण होते हैं। बूढ़ी माँ कहने लगी कि सबसे पहला गुण है कि उसका पति कभी भी नहीं बिगड़ सकता, उसका पति हमेशा उसकी मुट्ठी में होता है। जो स्त्रियां कपड़े हटाकर सोती हैं और वे कपड़े हटाकर सोती हैं जिसकी वजह से उसका पति उससे मोहित हो जाता है और वह उसी से संबंध रखता है, इसलिए उसका मानसिक संतुलन ठीक रहता है और वह कभी भी गैर स्त्रियों के साथ संबंध रखने का प्रयास भी नहीं करता है। इसके बाद वह बूढ़ी माँ दूसरे गुण के बारे में बताना जारी रखती है और कहती है कि वह स्त्रियां जल्द ही संतान प्राप्ति कर लेती है, क्योंकि जो स्त्रियां अपने कपड़े हटाकर सोती हैं उसका पुरुष उसके साथ संबंध रखता है, जिसके कारण वह जल्दी ही माँ बन जाती है और वह संतान को प्राप्त कर लेती है। इसके बाद वह बूढ़ी माँ तीसरे गुण के बारे में बताना जारी रखती है और कहती है कि तीसरा गुण यह है कि उनका रिश्ता लंबा चलता है, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता है और आज के समय में पति पत्नी में अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, जिसके कारण उनके रिश्ते भी बिखर जाते हैं। जो स्त्रियां अगर कपड़े खोलकर सोती हैं उनके रिश्ते में कभी भी दरार नहीं पड़ सकती, उनका रिश्ता हमेशा बरकरार रहता है, उनका रिश्ता लंबा चलता है। इसके बाद वह बूढ़ी माँ चौथे गुण के बारे में बताती है और कहती है कि उनका मानसिक संतुलन कभी भी नहीं बिगड़ता है, क्योंकि आज के समय में बच्चों का पालन पोषण, सास ससुर का भी काम करना, घर का भी काम करना, उसके बावजूद इंसान थक जाता है, उनका मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाता है, जिसके कारण जो स्त्रियां अगर अपने पति के साथ ऐसी करतूत करती हैं और वह कपड़े हटाकर सोती है तो उनका मानसिक संतुलन कभी भी नहीं बिगड़ता है, क्योंकि दोनों पति पत्नी एक साथ अपने संबंध में रहते हैं। उनका मानसिक संतुलन हमेशा बरकरार रहता है और वे अपने जीवन में बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। यह 4 गुण बताने के बाद वह बूढ़ी माँ कहने लगी कि बेटी, यह 4 गुण तुम्हारी बड़ी बहन में आ चुके हैं, जिसके कारण तुम्हारी बड़ी बहन अपने पति को मुट्ठी में कर चुकी है।
लेकिन उसका पति पहले चरित्रहीन नहीं था। क्या तुम यह 4 गुण अपनाना चाहती हो? तभी वह छोटी बहन कहने लगी कि हे बूढ़ी माँ, जब मेरा पति मेरे साथ सोता है और तब मैं कपड़े हटाकर सोती हूँ, उसके बाद मेरा पति मेरे को गाली देने लगता है और मेरे को मारने लगता है और कहता है कि तू यह क्या कर रही है? तू अगर ऐसा करती है तो ठीक नहीं है। तू तो चरित्रहीन स्त्री है। तू तो अपने बदन को दिखाना चाहती है और भी तरह तरह की बातें करने लगता है। तो आप ही बताइए कि ऐसे में कपड़े हटाकर कैसे सो सकती हूँ? तभी बूढ़ी माँ आश्चर्य में पड़ गई और वह कहने लगी कि आप मेरे साथ एक साधु महात्मा के पास चलिए और वह महात्मा आपको कुछ न कुछ उपाय जरूर बताएंगे। आखिर तुम्हारे साथ यह घटना क्यों घट रही है और तुम यह काम कर रही हो, उसके बावजूद भी तुम अपने पति को मुट्ठी में क्यों नहीं कर पा रही हो? फिर वह साधु महाराज के पास लेकर जाती है। साधु आश्रम में विश्राम कर रहे थे। जब वह आश्रम से विश्राम करके बाहर निकले, तभी बुढ़िया उनसे आग्रह करने लगी और कहने लगी कि हे महाराज, आज एक स्त्री का जीवन बर्बाद हो रहा है। आप एक स्त्री का जीवन बर्बाद होने से बचा लीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो इसका जीवन आबाद हो जाएगा और इसके भी जीवन में खुशहाली आ जाएगी। महाराज ने कहा कि हे बुढ़िया, आखिर वह कैसे बर्बाद हो रही है, जरा मुझे भी तो बताओ। तभी वह कहने लगी कि यह दोनों सगी बहनें हैं। यह बड़ी बहन है और यह छोटी बहन है। इन दोनों की शादी हो गई है। इस बड़ी बहन का पति इसके साथ ना बैठता था न सोता था, इससे कुछ बात भी नहीं करता था। लेकिन मैंने कुछ तरकीब को अपनाया, जिसके कारण अब इसका पति इससे प्रेम करता है। लेकिन वही तरकीब मैं इस छोटी वाली बहन के साथ भी अपनाने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन इसके साथ वह तरकीब काम नहीं कर रही है। तभी साधु महाराज कहने लगे कि हे बुढ़िया, वह कौन सी तरकीब अपना रही हो? तब वह बूढ़ी माँ महाराज को सब बात बता देती है। तब महाराज कहते हैं कि हे बुढ़िया, बात तो ठीक है। पति को सुधारने में पत्नी का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर बिगड़ा हुआ पति है, चाहे वह कितना भी बिगड़ा क्यों ना हो, उसे संभाला जा सकता है और उसे संभालने में सबसे आगे पत्नी होती है। पत्नी से वह संभल जाता है, उसे वह मुट्ठी में कर लेती है। लेकिन अगर वह मुट्ठी में नहीं कर पाती है, तो हो सकता है कि स्त्री में कमी नहीं है, उसके पति में कमी है। साधु महाराज आगे कहते हैं कि अगर इसका पति चरित्रहीन नहीं होता, तो वह अपनी पत्नी को देखकर मोहित हो जाता और मोहित होने के साथ साथ इसी के साथ संबंध रखता। जब इसके साथ संबंध रखता, तो उसका मानसिक संतुलन ठीक हो जाता और वह कभी भी अपनी पत्नी को गाली नहीं देता और उसे ताना नहीं मारता। आज उसे भी संतान की प्राप्ति होती। वह धीरे धीरे गैर स्त्रियों के साथ संबंध रखना छोड़ देता। लेकिन अगर वह ऐसा नहीं कर रहा है, तो मैं समझ रहा हूँ कि वह बचपन से ही ऐसा है और वह अपनी पत्नी से नफरत इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसकी पत्नी खराब है या पसंद नहीं है। उसे भी मालूम है कि उसकी पत्नी बहुत ज्यादा सुंदर है, लेकिन वह एक स्त्री के चक्कर में पड़कर अपनी पत्नी को भूल चुका है और वह समझ रहा है कि जब तक मैं चरित्रहीन स्त्री के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, मेरी जिंदगी में कोई दुख और तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन अगर वह अपनी पत्नी के संबंध में होता, तो हो सकता है वह चरित्रहीन स्त्री से ज्यादा सुखमय होता और उसका जीवन और ज्यादा अच्छा होता। और वह साधु स्त्री को दिलासा देते हुए कहने लगे कि बेटी, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। इन बातों को अपनाना। और वह कहने लगे कि बेटी, आप अपने पति से प्रेम से बात करती हो, उसे भोजन देती हो, उसके बावजूद भी तुम्हारा पति हमेशा तुमसे झगड़ने के लिए तैयार होता है। उसकी बातों को बर्दाश्त करना। अगर बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती हो और तुम पीहर में चली जाती हो, तो पीहर में जाने के बाद एक बेटी का जीवन सुखमय नहीं होता है। लेकिन तुम्हारे जीवन में संतान की भी कमी है। अगर संतान होती, तो तुम अपनी संतान को पालकर अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर लेती। साधु महाराज कहते हैं, बेटी, तुम भगवान पर भरोसा करना, क्योंकि भगवान के घर में देर होती है, अंधेर नहीं। भगवान एक ना एक दिन तुम्हारे पति को तुम्हारे पास अवश्य भेज देंगे। जो स्त्री तुम्हारे पति के साथ संबंध रख रही है, उसका भला कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम दिल से अच्छी स्त्री हो और तुम दिल से रो चुकी हो।
मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका हूँ। तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। लेकिन स्त्री चाहे तो अपने पति को मुट्ठी में कर सकती है। यह बात सत्य है। लेकिन सारी स्त्रियां अगर ऐसा करें तो उनका पति मुट्ठी में हो जाता है। यह बात सत्य है और उनके पति मोहित भी हो जाते हैं। लेकिन इस संसार में ऐसे चरित्रहीन पुरुष हैं, उनकी पत्नी चाहे उन्हें कितना भी मुट्ठी में करने का प्रयास क्यों न करें, लेकिन उनकी लत लग जाती है और वह गैर स्त्रियों के साथ संबंध रखते हैं और अपनी पत्नी को आते ही गाली गलौज करते हैं, मारते हैं, माता पिता से लड़ते हैं और वे तरह तरह के ताने मारते हैं और उनका जीवन ऐसा बर्बाद होता है कि उन्हें कोई नहीं बचा सकता। इसलिए बेटी, अब तो तुम्हारे पति का चरित्र बिल्कुल बिगड़ चुका है, लेकिन तुम अपने पति के साथ संबंध रखने का प्रयास करना। अगर वह संबंध रखता है तो धीरे धीरे एक समय आएगा कि बेटी तुम्हारे जीवन में भी संतान की प्राप्ति होगी और वह साधु महाराज उसे एक जड़ी बूटी देते हैं और जड़ी बूटी देने के बाद कहते हैं कि बेटी इसे ले जाकर अपने पति को भोजन में मिलाकर खिला देना, जिसके कारण तुम्हारा पति हो सकता है कि वह गैर स्त्रियों के पास बार बार जाता है तो उनके पास जाना धीरे धीरे कम हो जाएगा। और इस तरह की बातें बताने के बाद उन्होंने कहा कि बेटी, सारे लोगों पर विश्वास कम कर देना, लेकिन भगवान पर विश्वास कम मत करना, क्योंकि भगवान ऐसा न्याय करते हैं कि उनके न्याय में कोई भी गड़बड़ी नहीं होती है। और वह दिलासा देने के बाद वहां से चले जाते हैं। बड़ी बहन बहुत ज्यादा दुखी थी, क्योंकि अपनी बहन को वह दुखी देखना नहीं चाहती थी। उसे लगा कि साथ में हमारी शादी हुई है और हमारे जीवन में संतान की प्राप्ति हो गई है, लेकिन हमारी बहन में वही गुण है। इसके बावजूद भी उसका पति इससे मोहित नहीं होता है और वह धीरे धीरे अपने घर चले जाते हैं। छोटी बहन शाम के समय अपने पति को भोजन में वह जड़ी बूटी मिलाकर देती है। वह उसे भोजन में खा लेता है। उसका असर कुछ दिनों तक रहता है और वह धीरे धीरे अपनी पत्नी से प्रेम करने लगता है और उसी के साथ वह मोहित होने लगता है। उसी के साथ उठता बैठता है। अब वह गैर स्त्रियों के पास भी नहीं जाता है, लेकिन कुछ महीनों के बाद वह फिर से गैर स्त्रियों के पास जाने लगा। गैर स्त्रियां अब उसे और ज्यादा सुंदर लगने लगीं। जब उसकी पत्नी को पता चला तो वह दौड़ती हुई साधु महाराज के पास पहुंची। साधु महाराज ध्यान में थे। जब साधु महाराज ध्यान से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि वह स्त्री अकेली आई है। पिछली बार तो बूढ़ी माँ के साथ आई थी, अपनी बहन के साथ आई थी। तभी उन्होंने कहा कि बेटी, क्या समस्या है, तुम अकेली क्यों आई हो? तभी वह पूरी बात को बताती है कि महाराज, उस दवाई का असर कुछ दिनों तक रहा और मैं माँ भी बनने वाली हूँ। ये खुशखबरी बहुत अच्छी लगी, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे पति फिर से गैर स्त्रियों के पास चले जाते हैं और उन्हीं के साथ अब वह समय बिता रहे हैं। आप ही बताइए कि अब मैं क्या करूं? तभी साधु महाराज कहने लगे कि बेटी, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं कि बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं जो इस संसार में अपनी पत्नी के साथ ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, लेकिन कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो सभी पुरुषों को बदनाम करने पर लगे हुए हैं और वे गैर स्त्रियों के साथ संबंध रखते हैं। लेकिन उनकी पत्नी कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन जब तक वह गैर स्त्रियों के साथ संबंध नहीं रखेंगे, तब तक जीवन व्यतीत नहीं करेंगे, उन्हें चैन नहीं आएगा। ठीक उसी तरह तुम्हारा पति बन चुका है। बेटी, तुम भगवान पर भरोसा करना। अगर तुम्हारा पति का चरित्र वैसा है तो तुम क्या कर सकती हो? तुम अपनी पवित्रता को बनाकर रखना और तुम अपने नियम का पालन करना। तुम्हारा पति कहीं भी जाए, अगर तुम रोक रही हो और वह नहीं मान रहा है तो भगवान पर छोड़ दो। और उसे दिलासा मिलने के बाद वह घर चली गई। छोटी बहन आकर अपनी बड़ी बहन से बताती है कि वह माँ बनने वाली हैं, तो बड़ी बहन बहुत ज्यादा खुश होती है और दोनों के जीवन में एक एक बेटे का जन्म हो जाता है। लेकिन बड़ी बहन का बेटा तो बड़ा हो चुका था। अब उसके जीवन में एक बेटा का जन्म हो जाता है। जब बेटा का जन्म होता है तो वे दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं। उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं होता है। सास ससुर भी बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन छोटी बहू के सास ससुर तो अभी भी अपने बेटे की तरफ थे। बेटा होने के बावजूद भी
वह अपनी बहू से ज्यादा प्यार नहीं करते थे, लेकिन एक पोता हो जाने के बाद वह अपने पोते से प्रेम करने लगे। धीरे धीरे कुछ समय बीता, वह स्त्री फिर से गर्भवती हो गई। जब वह दूसरी बार गर्भवती हुई तो बड़ी बहन को बहुत ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि बड़ी बहन इस बार तो गर्भवती नहीं थी, लेकिन उसकी छोटी बहन गर्भवती हो चुकी थी। उसका जो पति था वह गैर स्त्रियों के साथ संबंध रखता, लेकिन अपनी पत्नी के साथ भी संबंध रखता। 3 गुण तो उसके अंदर आ चुके थे। अब वह धीरे धीरे प्रयास करती थी कि मैं अपने पति को मुट्ठी में कर लूं, लेकिन वह मुट्ठी में नहीं कर पाई। उसका पति तो गैर स्त्रियों के साथ संबंध रखता, लेकिन वह 3 गुण उसमें आ चुके थे। लेकिन वह कहने लगी कि 1 गुण मेरे में नहीं आया है। ठीक उसी प्रकार अगर कोई भी स्त्री अगर यह चाहे कि मैं अपने पति को वश में कर लूं, तो वह कर सकती है। लेकिन कुछ ऐसे पति होते हैं जिन्हें वश में करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और उन्हें वश में नहीं किया जा सकता। इसलिए आप उन्हें कितना भी वश में करने का प्रयास कर लो, लेकिन उनकी जो लत होती है वह कभी खत्म नहीं होती है। इसलिए पहले आप उन्हें प्रेम से समझाइए, और अगर वह नहीं मानते हैं तो आप भगवान पर भरोसा कीजिए। भगवान एक न एक दिन न्याय जरूर करते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और जुड़े रहिए। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। नमस्ते।